क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल की जो सीधी ऊपर से नीचे की ओर बनी है, सैकड़ों मंजिलें और हर मंजिल पर 2 कैदी। इस जेल का सबसे अजीब नियम है खाना पहुंचाने का तरीका। एक प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आता है जिस पर हर तरह का लजीज खाना सजा होता है। ऊपर वालों को पहले मौका मिलता है और जो वो छोड़ देते हैं वही नीचे वालों का नसीब होता है। तो क्या होगा जब कोई इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करेगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गोरेंग नाम के एक आदमी से जो लेवल 48 पर अपनी नींद से जागता है। उसके चारों ओर कंक्रीट की ठंडी दीवारें हैं और बीच में एक बड़ा सा चौकोर गड्ढा। उसका सेलमेट एक बूढ़ा और अनुभवी आदमी त्रिमागासी उसे इस रहस्यमयी जगह के नियम समझाता है। दोस्तों, ये कोई आम जेल नहीं, ये एक वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर है जिसे कैदी द होल या द पिट कहते हैं। दिन में सिर्फ एक बार लेवल 0 से एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर दुनिया के सबसे बेहतरीन और लजीज व्यंजन सजे होते हैं। ये प्लेटफॉर्म हर लेवल पर ठीक 2 मिनट के लिए रुकता है। त्रिमागासी बताता है कि लेवल 48 एक अच्छा लेवल है क्योंकि यहाँ तक फिर भी कुछ बचा खुचा खाना पहुँच जाता है। उसने लेवल 132 जैसे बुरे लेवल भी देखे हैं जहाँ तक सिर्फ खाली प्लेटें ही पहुँचती हैं। गोरेंग जो अपनी मर्जी से एक सर्टिफाइड डिप्लोमा के बदले 6 महीने के लिए यहाँ आया है, ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसने तो यहाँ आने के लिए अपनी पसंदीदा किताब डॉन कीहोते चुनी थी। जल्द ही प्लेटफॉर्म के आने का समय होता है। एक भयानक आवाज के साथ प्लेटफॉर्म नीचे आता है और गोरेंग देखता है कि ऊपर की 47 लेवल्स पर रहने वाले 94 लोगों ने खाने को बुरी तरह से जूठा कर दिया है। उसे ये देखकर घिन आती है और वो खाने से मना कर देता है। त्रिमागासी उसे चेतावनी देता है कि भूख किसी भी इंसान की इंसानियत को खत्म कर सकती है। बातों बातों में गोरेंग एक सेब उठाकर रख लेता है। तभी अचानक कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। त्रिमागासी चिल्लाकर बताता है कि ये नियम के खिलाफ है। आप प्लेटफॉर्म से कोई भी खाना अपने पास नहीं रख सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो या तो कमरे का तापमान जानलेवा स्तर तक बढ़ जाएगा या जमने की हद तक गिर जाएगा। गोरेंग तुरंत सेब को नीचे गड्ढे में फेंक देता है और तापमान सामान्य हो जाता है। यहीं से गोरेंग को इस जगह की क्रूरता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक मिलता है। गोरेंग एक आदर्शवादी इंसान है। वो इस सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करता है। वो नीचे के कैदियों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे जवाब में सिर्फ गालियां ही मिलती है। वो ऊपर वालों से चिल्लाकर कहता है कि खाना बचाकर भेजे, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता। त्रिमागासी उसे समझाता है कि यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। जो ऊपर है वो नीचे वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और जो नीचे हैं वो ऊपर वालों से सिर्फ नफरत करते हैं। इसी बीच हर महीने प्लेटफॉर्म पर एक जंगली सी दिखने वाली औरत मिहारू नीचे आती दिखाई देती है। त्रिमागासी बताता है कि वो अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए हर महीने ये खतरनाक सफर करती है। 1 महीना पूरा होता है। एक रात सेल में एक नशीली गैस छोड़ी जाती है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर से कस कर बंधा हुआ पाता है। दोस्तों, इस बार वे लेवल 171 पर हैं। ये एक ऐसा लेवल है जहां खाना कभी नहीं पहुंचता। त्रिमागासी जो अब भूख से पूरी तरह से पागल हो चुका है, गोरेंग से शांत भाव से कहता है कि उसे जिंदा रहने के लिए गोरेंग का मांस खाना होगा। वो बताता है कि वो उसे एक ही बार में नहीं मारेगा बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर से मांस के टुकड़े काटेगा ताकि वो ज्यादा दिन तक ताजा रहे। वो गोरेंग के पैर पर अपना सैमुराई प्लस चाकू चलाने ही वाला होता है। तभी प्लेटफॉर्म पर मिहारू आती है। वो त्रिमागासी पर हमला करती है, गोरेंग को आजाद करती है और एक भयानक लड़ाई के बाद गोरेंग त्रिमागासी को मार देता है। जिंदा रहने के लिए अब गोरेंग को त्रिमागासी का मांस खाने पर मजबूर होना पड़ता है। ये अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल देता है और उसके अंदर का आदर्शवाद दम तोड़ने लगता है। अगले महीने
गुरेंग की किस्मत उसे लेवल 33 पर ले आती है। ये एक बहुत अच्छा लेवल है जहां खाना लगभग ताज़ा और भरपूर मात्रा में पहुंचता है। उसकी नई सेलमेट इमुगिरी नाम की एक महिला है और उसके साथ उसका एक छोटा सा प्यारा कुत्ता रैमेसिस 2 भी है। गुरेंग उसे तुरंत पहचान लेता है। यही वो महिला है जिसने द पिट में आने से पहले उसका इंटरव्यू लिया था और उससे उसकी पसंदीदा डिश पूछी थी। इमुगिरी भी गुरेंग को पहचान लेती है। वो बताती है कि उसे टर्मिनल कैंसर है और वो इस सिस्टम को अंदर से सुधारने के एक मिशन पर अपनी मर्जी से आई है। उसने 25 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है और उसे लगता था कि ये वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर है जहां लोगों में स्वतः एकजुटता की भावना पैदा होगी। उसका मानना था कि अगर हर कोई सिर्फ अपनी जरूरत जितना ही खाए तो खाना सबसे नीचे के लेवल यानी लेवल 200 तक भी आसानी से पहुंच सकता है। इस विश्वास के साथ वो खुद बहुत कम खाती है और हर दिन नीचे के कैदियों के लिए भी खाना बचाकर प्लेट्स तैयार करती है। वो हर दिन लेवल 34 के कैदियों से गुजारिश करती है कि वे भी खाना आगे बढ़ाएं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। लोग उस पर हंसते हैं और उसे पागल औरत कहकर गालियां देते हैं। वो कहती है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों का ध्यान रखें जिनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ऊपर से जवाब आता है कि जब वो खुद लेवल 88 पर थे तब उन्हें भी ऐसा ही बचा खुचा खाना मिला था। हफ्तों की नाकाम कोशिशों के बाद गुरेंग का सब्र जवाब दे जाता है। वो एक अलग और क्रूर तरीका अपनाता है। वो लेवल 34 के कैदियों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने इमुगिरी की तरह 2 लोगों का खाना नीचे नहीं भेजा तो वो उनके हर दिन के खाने पर शौच करेगा। वो चिल्लाकर कहता है, चावल का एक भी दाना मैं तुम्हारे खाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हो ना? फिर तुम हर दिन वही खाओगे। दोस्तों, ये तरीका घिनौना जरूर था, पर इसने जादू की तरह काम कर दिया। डर के मारे नीचे वाले कैदी तुरंत खाना बांटने के लिए राजी हो जाते हैं। इमुगिरी को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहती है कि यह संवाद नहीं, जबरदस्ती है। बदलाव आपसी समझ और इंसानियत से आना चाहिए, डर से नहीं। गुरेंग उसे जवाब देता है कि इस जगह पर सभ्य तरीके काम नहीं करते। यहाँ सिर्फ डर की भाषा ही समझी जाती है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ शौच नहीं कर सकता। एक दिन बुरी तरह से घायल मेहारू फिर से प्लेटफॉर्म पर नीचे आती है। गुरेंग और इमुगिरी उसे प्लेटफॉर्म से खींचकर सेल में ले आते हैं और उसके घावों पर मरहम पट्टी करते हैं। गुरेंग मिहारू की कहानी बताता है कि वो हर महीने अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए ये खतरनाक सफ़र करती है, लेकिन इमुगिरी इस बात को सिरे से खारिज कर देती है। वो बताती है कि उसने 25 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है और इस सिस्टम का नियम है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का आना सख्त मना है। उसने खुद मिहारू का इंटरव्यू लिया था। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अकेले ही आई थी। वो अपने बच्चे की झूठी कहानी गढ़ रही है। ये सुनकर गुरेंग को गहरा धक्का लगता है। उस रात मिहारू भूख के मारे इमुगिरी के कुत्ते रामेसिस 2 पर हमला कर देती है। गुरेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिहारू कुत्ते को मारकर खा जाती है और प्लेटफॉर्म पर बैठकर चली जाती है। ये देखकर इमुगिरी पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि वो जिस सिस्टम को आदर्श मानकर सुधारने आई थी, वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा क्रूर और भयानक है। इंसानियत और एकता का उसका सपना अब पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। 1 महीना और बीतता है। जब गुरेंग की आंख खुलती है तो वो खुद को लेवल 202 पर पाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के बताए गए 200 लेवल से भी 2 लेवल नीचे था। इमुगिरी ने खुद को फांसी लगा ली है। उसे पता था कि इस लेवल तक खाना कभी नहीं पहुंचेगा और सिस्टम के बारे में उसका विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने मरने से पहले गुरेंग के लिए अपना शरीर एक तोहफे के रूप में छोड़ा था ताकि वो जिंदा रह सके। भूख से बेहाल और अकेलेपन से जूझते हुए गुरेंग के पास कोई और चारा नहीं बचता। वो जिंदा रहने के लिए इमुगिरी के शरीर का मांस खाने लगता है। इस भयावह समय में उसे अपने पुराने सेलमेट्स त्रिमागासी और इमुगिरी के मतिभ्रम होने लगते हैं। त्रिमागासी उसे ताना मारता है कि गुरेंग अब उसकी तरह एक कातिल और नरभक्षी बन गया है। इमुगिरी का भूत उससे कहता है कि गुरेंग ही मसीहा है जिसे इस जगह को बदलना होगा। ये मतिभ्रम उससे बात करते हैं, उसे ताने मारते हैं और उसे बताते हैं कि वो अब उन्हीं की तरह बन चुका है, एक ऐसा इंसान जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है।
ये महीने गोरेंग को मानसिक और भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ कर रख देते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव लाने की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी बाकी थी, जो एक बड़े और आखिरी मिशन को जन्म देने वाली थी। 5वें महीने गोरेंग की किस्मत उसे सबसे अच्छे लेवल्स में से एक लेवल 6 पर पहुंचा देती है। उसका नया साथी बहरात नाम का एक धार्मिक व्यक्ति है, जो एक लंबी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़कर भागने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन लेवल 5 पर मौजूद कपल उसे हमेशा नीचे ढकेल देता है। गोरेंग अब पूरी तरह बदल चुका है। उसके मन में अब कोई शक नहीं है। उसके पास अब एक मिशन है। वो बहरात को समझाता है कि ऊपर भागने से कुछ नहीं होगा, असली बदलाव नीचे जाकर आएगा। वो एक साहसी योजना बनाता है। वे दोनों प्लेटफॉर्म पर सवार होकर नीचे जाएंगे और हर लेवल पर खाना बराबर बांटेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि खाना सबसे आखिरी लेवल तक पहुंचे। गोरेंग का मानना है कि अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो गए तो यह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा कि सिस्टम टूट सकता है और लोग एकजुट हो सकते हैं। शुरुआत में बहरात इसे आत्महत्या कहता है, क्योंकि लेवल 6 जैसी शानदार जगह कोई बेवकूफ़ ही छोड़ेगा, लेकिन गोरेंग उसे मना लेता है, ये कहकर कि पहले नीचे फिर ऊपर। दोनों अपने बिस्तरों से डंडे जैसे हथियार बनाते हैं और प्लेटफॉर्म पर सवार हो जाते हैं। वे पहले 50 लेवल्स तक किसी को खाना नहीं लेने देते, क्योंकि उन्हें रोज़ भरपेट खाना मिलता है। इसके बाद वे हर लेवल पर कैदियों को अपनी योजना समझाते हैं और उन्हें खाना बांटते हैं। इस सफ़र में उन्हें एक व्हीलचेयर पर बैठे समझदार कैदी से मिलते हैं, जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुका है। वो उन्हें सलाह देता है कि सिर्फ हिंसा और ज़बरदस्ती से काम नहीं चलेगा। तुम्हें एक प्रतीक, एक संदेश ऊपर भेजना होगा। वे लोग एक मिठाई पैना कोटा को चुनते हैं, जिसे वे बिना छुए वापस लेवल 0 तक भेजेंगे। ये स्वादिष्ट मिठाई इस बात का सबूत होगी कि नीचे वालों में एकता आ चुकी है और वे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, लोग और भी ज़्यादा जंगली और भूखे होते जाते हैं। कई लेवल्स पर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बेरहमी से लड़ना पड़ता है। वे लोगों को खाना देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें आक्रमण झेलने पड़ते हैं। हर लड़ाई के साथ वे और ज़्यादा घायल और कम ज़्यादा होते जाते हैं। इसी दौरान एक लेवल पर उनकी मुलाकात फिर से मिहारू से होती है, जिस पर 2 लोग बेरहमी से हमला कर रहे होते हैं। गोरेंग और बहरात उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस भयानक लड़ाई में मिहारू मारी जाती है और वे दोनों भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वो बुरी तरह जख्मी हैं, उनके शरीर जवाब दे रहे हैं, लेकिन वे अपने मिशन पर डटे रहते हैं, उस एक पैना कोटा की रक्षा करते हुए। लड़ते लड़ते और खाना बांटते बांटते वे आखिरकार लेवल 333 पर पहुंचते हैं। गोरेंग का अनुमान था कि सिर्फ 250 लेवल्स होंगे, लेकिन यह जगह उससे भी ज़्यादा गहरी थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारा खाना खत्म हो चुका था, सिवाय उस एक पैना कोटा के। तभी गोरेंग को बिस्तर के नीचे एक छोटी बच्ची छिपी हुई दिखती है। ये वही बच्ची है जिसे मिहारू ढूंढ रही थी। वो बच्ची जो इमुगुरी के मुताबिक यहाँ हो ही नहीं सकती थी, वो सच में मौजूद थी। वो दबी हुई और भूखी है। गोरेंग और बहरात एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पता है कि संदेश क्या है। वे उस पैना कोटा को, जो उनके मिशन का प्रतीक था, उस बच्ची को खिला देते हैं। बच्ची ही असली संदेश है। उसकी मौजूदगी ही इस क्रूर सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत है। इस सफ़र के अंत तक बहरात अपने गहरे जख्मों के कारण दम तोड़ देता है। गोरेंग बच्ची के साथ प्लेटफॉर्म पर सबसे नीचे एक अंधेरी खाई में पहुंचता है। उसे फिर से त्रिमागासी का मतिभ्रम होता है, जो कहता है संदेश को किसी वाहक की ज़रूरत नहीं होती। गोरेंग ये बात समझ जाता है कि उसका काम अब पूरा हो चुका है। वो उस अंधेरे में उतर जाता है और उस मासूम बच्ची को अकेले प्लेटफॉर्म पर ऊपर की ओर जाते हुए देखता है। उसकी अपनी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद का संदेश, एक जिंदा सबूत ऊपर जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के सिस्टम पर एक गहरा कटाक्ष है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे लालच और स्वार्थ पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।